किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े बड़े अपडेट यहां पर आ चुके हैं। अगर आप बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में, तो आज हम आपको वो भी यहां पर बताने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पीएम किसान 16वीं इंस्टॉलमेंट 2024 किसानों के लिए खुशखबरी। 4,000 रुपये की 16वीं किस्त की जो तारीख है वो आ चुकी है और यहाँ से जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर ये भी दिखाने वाले हैं। हम थोड़ा सा नीचे की स्क्रॉल देखेंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीएम किसान का जो है अब की बार किसानों के लिए बड़ा अपडेट है और यहाँ पर हो सकता है कि एक साथ किसानों को 4,000 रुपये की जो रकम है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं पीएम किसान 16वीं इंस्टॉलमेंट जो है किसानों के लिए दिनों में बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। वैसे तो सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना यानी साल में किसानों के लिए जो है वो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती है। मगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किसान भाई 2024 में किसानों के लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है निकलकर, जिसमें किसानों को एक साथ 4,000 रुपये की रकम जो है वो मिल चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने अभी तक देश के करोड़ों किसानों के खाते में 15 किस्त जारी कर दी है, लेकिन अब सरकार 16वीं किस्त देने की तैयारी में लगी हुई है और 13वीं किस्त यानी 16वीं किस्त जो है वो किसानों को यहाँ पे मिलने वाली है। हम आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाने वाले हैं। उसके बाद में आप देखेंगे अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त मिलने वाली है और इस दिन इस तारीख के सामने आ रही है। साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। किसानों को इस योजना के तहत 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं, यानी अब किसानों की जो आय है वो बढ़ सकती है और यहाँ पर किसानों को 4,000 रुपये की रकम जो है वो यहाँ पर मिल सकती है, जिससे किसानों को डबल फायदा होने वाला है। यानी जो किसान भाई इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, वो अब उनका इंतजार खत्म हो गया है और उनको यहाँ पर एक साथ 4,000 रुपये यानी 2,000 की जगह 4,000 रुपये की रकम जो है वो उनको बैंक खाते में आने की संभावना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस योजना के तहत किसानों को तारीख 16वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा और कब तक जो राशि है बढ़ जाएगी, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आप यहां पर देख सकते हैं किसानों के लिए जो 16वीं इंस्टॉलमेंट है उसको भी लेके काफ़ी बड़ा अपडेट यहां पर दिया जा चुका है। प्रतिवर्ष पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तें दी जाती हैं। अब तक किसानों को जो है वो 15 किस्त का पैसा जो है वो मिल चुका है। किसान भाइयों, आपको 15 किस्त यानी 30,000 रुपये जो है वो आपके बैंक खाते में आ चुका है। लेकिन अब माना जाता है कि इस बार जो है जनवरी या फरवरी में किसानों को 16वीं किस्त प्रदान की जाएगी। इस दोनों महीने के अंत में ही किसानों के खाते में जो है वो पैसा जमा हो सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं। भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो,
अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज 2000 स्टार्टअप्स लगभग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि स्टार्टअप की संख्या इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक होनी चाहिए और इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान को बचाया जाए और किसान का मुनाफा बढ़ाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित हों। यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जहां एक और यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया इफ्को के माध्यम से इजाद किया गया, अनुसंधान करके उस काम को भी मनसुख भाई के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज मनसुख भाई ने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जी की हमेशा यह आग्रह रहता है कि एक देश है तो एक जन होना चाहिए, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। इसी प्रकार से देश एक है तो एक ही प्रकार का खाद होना चाहिए और इसलिए आज मनसुख भाई ने पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब यूरिया तो होगा, डीएपी तो होगा, लेकिन सब भारत यूरिया, भारत डीएपी के नाम से किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगे। यह किसान समृद्धि केंद्र किसान को आदान प्राप्त करने के लिए और किसान को अन्य प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने के लिए एक सक्षम केंद्र आने वाले कल में साबित होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। आपने देखा होगा काफी सारे किसान भाइयों को इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि जो 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो कब रिलीज यहाँ पर होने वाला है और किन किन किसान भाइयों को यहाँ पर मिलेगा। और साथ में यह भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्योंकि आपको पता होगा 26 जनवरी आने वाली है तो इसमें भी आपको यहाँ पर पैसा मिल सकता है। तो आज सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो किसानों को दिए जा रहे हैं और जिसमें लिखा हुआ क्या है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित विकास कल्प यात्रा की आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यहाँ पर प्रमाण पत्र भी जो है वो किसानों को यहाँ पर दिया जा रहा है जिसमें नाम आएगा, पति का नाम या हस्बैंड का नाम आएगा और उसके बाद में किस ग्राम में रहते हो वो आएगा, विकास खंड क्या है आपका वो आएगा और उसमें कुल कितनी किस्तें मिली हैं वो आएगा और धनराशि। ये सर्टिफिकेट है जो कि सर्टिफिकेट किसानों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो किसानों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें साफ साफ यहाँ पर 30-30 हजार रुपए जो है वो किसानों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के साथ में उसके बाद में काफी सारे किसान भाइयों का एक दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं जो कि मेरे पास काफी सारे जो वो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे किसान भाइयों को लैंड सीडिंग की आज भी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद में है किसानों के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में न्यू रजिस्ट्रेशन किए तो उसमें भी काफी सारी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जिसमें
साफ साफ लिखा गया है कि इस दिन आपको जो है पैसा नहीं मिला है और आपके बैंक खाते में क्यों नहीं आ रहा है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और एक चीज और बता देते हैं हम आपको यहाँ पर, जो कि किसान भाई, जो भी किसान भाई है उनकी जो बेनिफिशियरी है वो बन गई है, बट वहां पे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है और स्टेटमेंट भी ओपन नहीं हो रहा है। तो किसान भाई ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको, बस मेरे साथ में बने रहिएगा। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन किसान भाइयों की बेनिफिशियरी बन गई है तो उन किसान भाइयों को जल्द ही पैसा यहां पर मिलेगा और आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी, लैंड शेडिंग और आधार शेडिंग। मैं आपको यहां पर बता दूं किसान भाइयों, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप यहां पर लाभ लेना चाहते हैं और ले रहे हैं तो यहां पर 3 चीजें कंपलसरी है। नंबर 1 पे आती है बेनिफिशियरी, यानी जो बेनिफिशियरी है वो आपकी बन गई है तो अच्छी बात है। तभी उन किसान भाइयों के लिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको नंबर 1 पे लैंड शेडिंग को चेक कर लेना है, आधार शेडिंग को चेक कर लेना है और अपनी केवाईसी को चेक कर लेना है। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो आप ई-केवाईसी अपने ऑनलाइन पोर्टल से भी जाकर कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आती है लैंड शेडिंग। लैंड शेडिंग अगर आपकी नहीं है तो आप अपने नजदीकी लेखपाल या फिर कृषि विभाग में जाकर उसको आप सही करवा सकते हैं। नंबर 3 पे जो आता है वो है आपकी आधार शेडिंग। आधार शेडिंग को आप कैसे सही करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, आधार शेडिंग का मतलब होता है आपका आधार बैंक से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका लिंक नहीं है तो उसको सही करने के 2 तरीके मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो आप नया खाता खुला सकते हैं इंडियन स्पीड पोस्ट में, जो कि 200 रुपए से स्टार्ट है। तो आप 200 रुपए देकर अपना एक नया खाता खुलवा लेंगे तो जो भी अकाउंट होगा आपका एनपीसीआई अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो लिंक हो जाएगी, जिसके माध्यम से आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वहां पर भी जाकर वो अपडेट हो जाएगी और आपको जल्द ही पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। काफी सारे किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी आधार शेडिंग नहीं है, तो आधार शेडिंग करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर ये तीनों चीजें आपकी सही है तो अब की बार जो है 16वीं इंस्टॉलमेंट के साथ आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो 100% यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में काफी सारे किसान भाई बोलते हैं भाई हमारा तो सब कुछ सही है, हमारी लैंड शेडिंग भी सही है, आधार शेडिंग भी सही है, हमने केवाईसी भी करा रखी है, मगर हमारी जो स्टॉप है, हम जो किस्त को चेक करते हैं तो वहां पे स्टॉप पेमेंट देखने को मिलता है। तो मैं ऐसे में आपको बता दूं, जहां पे भी आपका स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट जाकर जो कृषि विभाग है आपकी नजदीकी वहां पर जाकर जमा कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर मैं पात्र हूं और मेरी स्टॉप पेमेंट में चली गई है, तो इसको हमारा सही कर दीजिएगा, जिससे हमें जो है वो यहाँ पर लाभ मिल सके। तो वो यहाँ से अपडेट कर देंगे और आपका 15 दिन में जो है वो सही हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर जल्द ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक किसान भाई और आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि सर हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सब कुछ सही है, A to Z सारी जानकारियां हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पैसा कैसे मिलेगा, हमें पैसा ही नहीं मिल रहा। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होगा ये सर्टिफिकेटों के लिए यहाँ पे किसानों के लिए जो है